आई होप कि मेरी बात ये हायर अथॉरिटी तक पहुँचे, कंसर्न ऑफिसर्स तक पहुँचे, सो हम जनता को इसका सलूशन मिल सके। जब आप कंप्लेंट करने जाते हो तो कोई इस पे देखता नहीं, सुनता नहीं है, सब ऑफिसर्स घूमने जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मत घूमो, बट वहाँ एक कंसर्न पर्सन होना चाहिए कि हम जनता को प्रॉब्लम ना हो। पानी इज़ ऐसी चीज़ है जो बहुत एसेंशियल है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड इज़ अ मैजिक। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, सोची आज आप लोग से बातचीत करूँ। होप आप लोग मेरी उज्जैन की व्लॉग्स देखे होंगे, उज्जैन के सीरीज़ देखे होंगे, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हूँ कि कहाँ, कैसे, कब, कौन से प्लेस, सीक्रेट प्लेसेस है वहाँ आपको विज़िट करना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए। मैं आज आपको महाकाल का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मैं आपको आज मेरा उज्जैन का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि वहाँ जब आप जाते हो तो कैसा फ़ील होता है, वहाँ का जो ऑरा है, जो वाइब्स है, कैसा लगता है। जब आप जाओगे तो आपको वो खुद फ़ील होगा। और उज्जैन हमारे ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वहाँ पे भी है, और ओमकारेश्वर भी वहाँ पे दूसरा ज्योतिर्लिंग है। आप कभी जब भी जाएं तो आप ज़रूर से ज़रूर ओमकारेश्वर विज़िट करें। इस बार मैं ओमकारेश्वर नहीं गई, नहीं तो मैं हर बार जाती हूँ। इस बार कोई रीज़न से मैं जा नहीं पाई, नहीं तो मैं आपको वहाँ की भी डिटेल्स बताती। और कभी जाऊँगी तो ज़रूर मैं उसका भी ब्लॉग डालूँगी। जब आप उज्जैन जैसे जाते हो, महाकाल के दरबार जाते हो ना, आपको एक अलग ही एनर्जी फील होती है। ऐसा लगता है कि महाकाल, जब आप दर्शन करते हो ऐसा लगता है कि महाकाल साक्षात आपको देख रहे हैं बैठ के। मैं आपको वर्ड्स में वो बता ही नहीं सकती। जब आप जाओगे तब आपको वो फील होगा, ऐसा लगेगा कि साक्षात एकदम रियल में बैठे हैं। और जो पावरफुल ऑरा है ना वो गर्भगृह का, मंदिर का, वो स्पीचलेस है, मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। वो आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हो। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ज़रूर जाइए, वहाँ दर्शन करिए, तब आपको वो फील होगा मैं जो बोल रही हूँ। और मुझे जो जाएगा मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं सही बोल रही थी कि नहीं। आप जब जाते हो वहाँ पे अलग डिवाइन एनर्जी फील होती है। और ऐसा कहते हैं महाकाल हर किसी को वहाँ नहीं बुलाते, किसी किसी का 11 ज्योतिर्लिंग भी हो जाता है, बट महाकाल जो आखिरी ज्योतिर्लिंग है वो नहीं हो पाता है किसी का। वो उन्हीं को बुलाते हैं जिनको उन्हें बुलाना रहता है। और मैं ये भी मानती हूँ कि आपकी सच्ची श्रद्धा भी होनी चाहिए, आपकी खुद की इच्छा भी होनी चाहिए, तो आपको ज़रूर से ज़रूर बुलावा आएगा। एक बार नहीं, कई बार आएगा। बस आप अपने दिल में और अपने पूरे मतलब समर्पण से मांगिए, वो ज़रूर बुलाते हैं। और वहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए। और जब आप वहाँ जाते हो तो वो कालों के काल है। जो भी आप पे काल, जो भी नेगेटिव चीज़ें रहती है ना, आपका समय ज़रूर बदलता है, ये मैं गारंटीड बोलती हूँ। आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे। आप प्लीज़ जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए इस डिवाइन प्लेस को, जो कि हमारे इंडिया में है। हम फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं इधर एक्सप्लोर करते, लेकिन हम इंडिया के जो देवस्थल है, तीर्थ स्थान है, कभी उतना हम एक्सप्लोर नहीं करते। आज की जनरेशन को मैं बोलना चाहूँगी, वो बेसिकली फ़ॉरेन ही ट्रैवल करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ही इतनी ब्यूटी है, भगवान का स्थल इतना ज़्यादा है कि हमें वो एक्सपीरियंस करना चाहिए ज़रूर। आप जाइए, वहाँ की एक्सपीरियंस करिए, महादेव का ऑरा महसूस करिए, आपको खुद ही फील होगा मैं जो बोलना चाहती। और जब आप उनसे आई कांटेक्ट करते हो, जब दरबार में बैठते हो, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, फील बता रही हूँ कैसा लगता है। आप एकदम नम पड़ जाते हो, सुन पड़ जाते हो। कोई रोता हुआ दिखेगा आपको, कोई एकदम कुछ नहीं बोलता है, चुप हो जाएगा। बस ऐसा लगता है इनको देखते रहो, देखते रहो। बोलते हैं ना, समझ नहीं आता है आपको कि क्या करें हम। जब आप भस्म आरती अटेंड करते हो, भस्म आरती हर किसी को नहीं मिलता है, उसके लिए भी बहुत प्रोटोकॉल्स है, बहुत लाइन लगनी पड़ती है, पहले से बुकिंग्स होते हैं। उसके भी डिटेल्स मैं आगे कभी बताऊंगी आपको। वो आरती इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग, जो बोलते हैं ना, माइंड को आपका पूरा एकदम घुमा देता है, वो फील होता है। आई रिक्वेस्ट
कि आप जाइए और एक्सपीरियंस करिए। आई गारंटी यू कि आपको वहाँ से आने की इच्छा ही नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा बार बार जाओ, महाकाल बार बार बुलाए आपको, हम बार बार आए, हर महीना आए, हर दिन आए, क्योंकि वो जगह ही वैसी है, मतलब बहुत पावरफुल जगह है वो। सो ऐसा है एक्सपीरियंस। आप भी जाइए और ये एक्सपीरियंस लीजिए। और दूसरी चीज़, हमारे मेरे एरिया में ये भी हो रहा है, मेरी सिटी में ये भी हो रहा है, पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है ड्यू टू गर्मी। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पानी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। और जो हमारे अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उनका उस पर कुछ लुकआउट नहीं है। बेचारे हम जो जनता है, हम इतना सफ़र करते हैं। एक तो हमारे यहाँ यूनिटी नहीं रहती। हम इंडियंस में प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ हम में यूनिटी नहीं रहती। अगर एक लगा हुआ है ना, तो हाँ, दूसरा हेल्प करने बहुत कम आएगा। ठीक है ना, वो कर रहा है ना, आ जाएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मेरी एरिया में इतना ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, और जो मैं हायर अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उनको बोल बोल के थक चुकी हूँ, उनसे फॉलोअप लेते लेते थक चुकी हूँ कि पानी कब आएगा, नल कब आएगा। टैंकर भिजवाने को उनको 4-4 दिन लग जा रहे हैं। सो हम आम जनता कहाँ जाना चाहिए? इस पे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिसको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। इंडियंस में ना यही प्रॉब्लम होती है कि हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर हम एकजुट हो जाए तो ये प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ईजिली निकल जाएगा। लेकिन हम सोसाइटी का ये प्रॉब्लम रहता है ना कि एक अकेला कर रहा है तो उसको करने दो ना, उसकी वजह से आ ही जाएगा। हम हाथ पे हाथ बैठे रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी बहुत केयरलेस होते हैं। जैसे मैं सफ़र कर रही हूँ कि मैं अकेली ही, बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी अथॉरिटीज़ है उनसे कांटेक्ट कर रही हूँ, उनसे बार बार फॉलोअप लेना पड़ रहा है। 4-4 दिन, 5-5 दिन में एक टैंकर आ रहा है। सो आप समझ सकते हो कि इसका कुछ मतलब सल्यूशन ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। हम सबको मतलब सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। आई होप कि मेरी बात ये हायर अथॉरिटी तक पहुँचे, कंसर्न ऑफिसर्स तक पहुँचे, सो हम जनता को इसका सलूशन मिल सके। जब आप कंप्लेंट करने जाते हो तो कोई इस पे देखता नहीं, सुनता नहीं है। सब ऑफिसर्स घूमने जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही मत घूमो, बट वहाँ एक कंसर्न पर्सन होना चाहिए कि हम जनता को प्रॉब्लम ना हो। पानी इज़ ऐसी चीज़ है जो बहुत एसेंशियल है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि कोई सुनता ही नहीं। यहाँ पे पानी के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कोई कंसर्न पीपल आता नहीं है। मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ कि परसों नरसों मेरा पूरा दिन गया है पानी के पीछे, मतलब ऑफिसर से बात करने के लिए। एंड आई वॉज कॉलिंग बैक टू बैक, कब आएगा टैंकर। वो बोल रहे आ रहा है, 1-2 घंटे में आ रहा है। सो हमारी जो गवर्नमेंट है, कंसर्न पर्सन है, वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है। और मेन प्रॉब्लम ये भी है कि हम जो जनता है वो एकजुट होके इस पे विचार नहीं करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। अगर हम एकजुट हो जाए तो बराबर काम होगा। और मतलब ऑफिसर्स, अधिकारियों को भी ये समझना चाहिए कि आपको बिठाया इसलिए गया है कि आप जनता को प्रॉब्लम ना हो, बट वो बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं। सिर्फ आपको आश्वासन देते रहते हैं और हाँ, कंप्लेन रजिस्टर करते रहते हैं। आपका रजिस्टर हो गया है मैम, जल्दी से जल्दी हम आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, बट उस पर कुछ भी अपडेट नहीं रहता है। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है, या मेरा आवाज़ पहुँचे ऑफिसर्स तक, अधिकारियों तक, कंसर्न अधिकारियों तक, कि इसका आप सॉल्यूशन निकालिए। और हम जनता के बारे में भी सोचें कि हम कहाँ जाएं। आप तो घूमते रहते हो, पानी हम कहाँ से लाएं? ये आपका काम है कि हमको आप प्रोवाइड करके दीजिए। जैसे हम कोऑपरेट कर रहे हैं वैसे आप भी करिए। सो यस, आज का मेरा ये भी कंसर्न है कि ये चेंज होना चाहिए। सो ऐसा था आज का व्लॉग। सो आप प्लीज़, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। सपोर्ट तो आप मुझे बहुत कर रहे हैं, थैंक यू उसके लिए। और उज्जैन ज़रूर विज़िट करिए। और व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। राधे राधे। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ।